कमेटी वालों सुन लो तकरीर, वरना मैं लच्छेदार भी करना चाहता हूँ, अल्फाज मुतरादिबा बोलना खूब जानता हूँ, मुझे कोई परेशानी, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ काम की बातें हो जाएं। मैं भी चाहता हूँ शेर व शायरी करके बहुत अच्छे लच्छेदार तकरीर करना जानता हूँ, नेट पे सुन लो मैं लच्छेदार तकरीर कर लेता हूँ, लेकिन आज मैं लच्छेदार से हटकर हकीकत की बात बयान करूंगा। बात समझ में आ रही? तो सुन लो कमेटी वालों, पानी बैठ कर पी लो, मुझे बड़ी शर्म आ रही है, इतनी बड़ी तहफ़्फ़ुज़ अक़ायद कॉन्फ्रेंस करा रहे हो, पानी यहाँ तो बैठ कर पी लो कम से कम, ताकि ये पता चल जाए नबी वालों का जलसा है तो नबी की बात पर भी अमल करने वाले इंशाअल्लाह मौजूद हैं। कमेटी वालों यहाँ बैठ कर पानी पिलाओ सबको और तकरीर सुनो। नफीस भाई अल्लाह सलामत रखे, मेरे नबी ने सबसे पहले क्या पैगाम दिया कि बोलो कभी मेरी जिंदगी में ऐसा देखा है? एक से एक बड़ा आतंकवादी बोला है मोहम्मद हमने कभी नहीं देखा। तो मेरे नबी ने फरमाया अगर मैं ये कहूं इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है वो तुम पर हमला करने वाला है, मानोगे? कब बिल्कुल मानेंगे। तो अल्लाह के रसूल ने जहन्नम से डराया और बाद में कहा कि अब उस एक खुदा को मान लो जिसको मैं भी मानता हूं, मैं उसका आखिरी प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं। अब जरा यहां इंसानियत की बात देखे चेयरमैन साहब, यहां कोई दीन की बात हुई? इंसानियत की बात पहले, दीन की बात बाद में। दीन की बात, इंसानियत की बात। आज पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी उत्तराखंड के पहाड़ों से ऐलान किया जाता है कि इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ करो, इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ करो, इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ करो। हम कहते हैं तुम तो आज कहते हो, मेरे मुस्तफ़ा ने 1400 साल पहले फरमा दिया। इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में अल्लाह के हबीब ने पहले ही फरमा दिया। अब इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ की बात बता दूं, एक हदीस की रोशनी में बात कर रहा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो शख्स कोई दरख्त लगा दे, क्या लगा दे? जोर से बोलो, क्या लगा दे? देखो बोलते रहो, आज मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, हालात हाजरा पर गुफ्तगू कर रहा हूं ताकि कौम को फायदा हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया दरख्त लगा दो, और जो दरख्त लगाता है उस दरख्त से जो चरिंद परिंद इंसान जानवर परिंदे जो खाते हैं या इक्तिसाब फैज करते हैं तो लगाने वाले के लिए सदका हो जाता है। क्या हो जाता है चेयरमैन साहब, क्या हो जाता है? तो ये आज हुकूमत हमारी और हमारी हुकूमत ही पूरी दुनिया की हुकूमतें कहती पेड़ पौधे लगाओ, इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ होगा। तो चेयरमैन साहब तुम्हारी चेयरमैनी मुबारक हो, अरे तुमने सियासत की कुर्सी पर बैठकर आज दरख्त लगाने का ऑर्डर दिया है, लेकिन आमना के लाल ने 1400 साल पहले कह दिया है। सुभान अल्लाह। इसलिए प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ऐलान कर दिया मैं जो दीन लेकर आया हूं वो दीन इंसानियत लेकर आया। उस नबी की इज्जत पर हमला हो। लो आओ देखो, पढ़ के देखो अब नबी की सीरत पर। अब मैं मौजू की तरफ आता हूँ, चूंकि ज्यादा अपने मौजू को फैलाऊंगा नहीं, मौजू की तरफ आता हूँ। अल्लाह के हबीब की पैदाइश से पहले मक्का शरीफ में मेरे नबी के आने से पहले मक्का के हालात क्या थे, मक्का का जोग्राफिया क्या था, मक्का के हिस्ट्री क्या थी, मक्का की तहजीब व तमद्दुन क्या था, मक्का का तर्ज जिंदगी क्या था। औरत को जानवर से ज्यादा जलील समझा जाता था। पहला पॉइंट, औरत को जानवर से ज्यादा, जब मैं इशारा करूं तब बोलना, वरना इसी अंदाज में तकरीर सुनते रहो। औरत को जूते से ज्यादा जलील समझा जाता था। और आज जो हिंदुस्तान के लोग औरत की आजादी का नारा, इसी भारत में अगर औरत के शौहर का इंतकाल हो जाए तो शौहर की चिता के साथ उसको भी जलना पड़ता था। यह कानून था कि नहीं था? उठाकर देख लो, किताबें मौजूद होगा, मिलेगा तुम्हें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि लड़कियों को जिंदा कब्र में दफन किया जा रहा है, विडो वीमेन विधवा औरत को जूते से ज्यादा जलील समझा जाता है, अल्लाह के रसूल 25 साल की उम्र शरीफ में पहुंच गए। तड़प के बोलो, झूम के बोलो। अब समझ गए होगे मैं कहां लेना चाहता हूं, लेके जाना चाहता हूं नफीस भाई। 25 साल के नबी हो गए। अरब का मुआशरा क्या है? औरत को जूते से ज्यादा जलील, जूते से ज्यादा औरत को जलील समझा जाता था। ऐसे माहौल और कल्चर में, ऐसी सोसाइटी में आमना के लाल 25 साल के हो गए। और खूबसूरती का आलम तो यह था कि मक्का में कोई ऐसा नहीं था जो मेरे नबी से ज्यादा हुस्न जमाल वाला हो। मेरे मुस्तफा की खूबसूरती अगर पूछना है तो बरेली के रजा से बाद में पूछना, खुदा के कुरान से पहले पूछना। तो खुदा का कुरान बोलेगा
वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। अब बरेली का रजा बोलते हैं, हमारी आन बोलते हैं, हमारी जान बोलते हैं, हमारी शान बोलते हैं, सुन्नियत की पहचान बोलते हैं। इमाम अहमद रजा खान बोलते हैं कि मेरे रजा का, मेरे मुस्तफ़ा का हुस्न जमाल का आलम ये था, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। अगर मुस्तफ़ा का चेहरा देखना हो तो कुरान की बद्दुहा को पढ़ लेना, मुस्तफ़ा की जुल्फों को देखना हो कुरान की वल्लैलि इज़ा सजा को पढ़ लेना, नबी का सीना देखना हो कुरान के अलम नशरा को पढ़ लेना, नबी की आंखों को देखना है, नबी की आंखों को देखना है, कुरान की माज़ागल बसर व वमा तगा को देख लेना, नबी के सफर को देखना है, सुब्हानल्लज़ी असरा को पढ़ लेना, नबी के गुफ्तार को देखना है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा को देख लेना। ए जसपुर के लोगों, अगर नबी की शान को देखना है तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन को पढ़ लेना। ऐसा नबी 25 एज का हो गया। कितनी साल का? जोर से बोलो। जहां लेकर जाना चाहता हूं वहां पहुंचो। कितनी साल के नबी हो गए? हुस्न जमाल का आलम ये है, अगर मैं वो जुमले बयान कर दूंगा तो तुम कहोगे मंजरी साहब ऐसा भी लोगों ने कहा था। मक्का की बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियों ने कहा था, ऐ मोहम्मद, आई वांट टू गेट मैरिड विद यू मिस्टर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, वुड यू लाइक टू गेट मैरिड विद मी? हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, क्या तुम हमसे शादी करोगे? ऐ मोहम्मद आओ, हमारी जवानी तुम्हारे लिए कुर्बान है। लेकिन बहरे मुस्तफ़ा जो दूसरों की इज्जत को बचाने के लिए आया है, उसने कहा मेरे बाबा तो नहीं है, मेरे दादा सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब तो नहीं है, मैं वहीं से निकाह करूंगा जहां से मेरे चचा अबू तालिब लगेंगे। 25 साल की उम्र हो गई। अभी कितनी उम्र हो गई? जोर से बोलो, कितनी हो गई? 25 साल की उम्र। मेरे नबी की 11 शादियों पर अटैक करने वालों, एक मर्तबा नबी की जिंदगी को अच्छे से पढ़ लो तासुब का चश्मा उतार कर, तो तुम भी माइकल हार्ट की शक्ल में कहोगे दुनिया के सारे 100 लोग एक तरफ हैं, उनमें मुस्तफ़ा एक तरफ है। ये माइकल हार्ट अंग्रेज मुअर्रिख और राइटर, जिसने दुनिया के 100 लोगों की लिस्ट बनाई, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े दुनिया के दानिशवरों के नाम लिखा। जब एक नंबर पर नाम रखने का आया तो सोचा किसको रखूं, पूरी जिंदगी को पढ़ा। उसने देखा ऐसी कौन सी जात है जो सियासत में भी नजर आती है, ऐसी कौन सी जात है जो मईशत में भी नजर आती है, ऐसी कौन सी जात है जो तिजारत में भी नजर आती है, ऐसी कौन सी जात है जो कमांडर इन चीफ भी बन रहा है, ऐसा कौन सा शख्स है जो मुसल्ले पे जाए तो इमाम बन जाए, ऐसा कौन सा इंसान है जो मस्जिद में जो अदालत में जाए तो चीफ जस्टिस बन जाए, ऐसा कौन सा इमाम है जो मैदान में जाए तो बेहतरीन सिपाही बन जाए, ऐसा कौन सा इंसान है जो खंदक के मैदान में जाए तो मजदूरों का काम करके दिखा दे, ऐसा कौन सा इंसान है जब भूखों के लिए उस वह हसना पर अमल कराए तो पेट से पत्थर भी बांध ले। माइकल हार्ट ने जब तमाम लोगों की जिंदगी पढ़ी, फिर आमना के लाल की जिंदगी पढ़ी, तो माइकल हार्ट ने बबांगे दुहल दुनिया को बता दिया, ऐ दुनिया वालों, अगरचे मैं कुरान वाला नहीं हूं, अगरचे मैं कलमा नहीं पढ़ता हूं, लेकिन तासुब का चश्मा मैंने उतार कर रिसर्च की है। पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा मकाम और मर्तबा अगर जमीन पर किसी को मिला है तो आमना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिला है। और तो और करो, बात समझ में आ गई? कौन बोला? माइकल हार्ट। कौन बोला? किताब मेरे पास मौजूद है, जब चाहो जिस वक्त चाहो एनी टाइम में आपको दिखा सकता हूं, है ना। और ये अल्लामा मुफ्ती शकील बैठे, इनके पास, इनकी लाइब्रेरी में जामिअतुर रज़ा की मौजूद हुई किताब देख लेना। उसने कहा था नंबर 1 पर रखने वाली जात अगर कोई है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। वजह क्या थी? अगर मुहक्किक बनो तो चश्मे तासुब उतार कर रखो, चश्मे तासुब उतार कर रखो, और अगर तहकीक करोगे तासुब का चश्मा लगाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। 25 साल के नबी हो गए, पहला निकाह का पैगाम आया। यहां पर जो जुमले बोल रहा हूं उनको जरा नोट करना। प्रिंट मीडिया वालों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों, ये जुमले खूब वायरल करना ताकि दुनिया के लोगों के कानों तक पहुंच जाए कि मुस्तफ़ा करीम की अजमत ये है। 25 साल के नबी हैं, पैगाम निकाह मेरे नबी ने नहीं भेजा, मक्का की एक खातून है
जिनको पूरी दुनिया हजरत खदीजा के नाम से जानती है। तड़प के बोलो, झूम के बोलो, हजरत खदीजा के नाम से जानती हैं। हजरत खदीजा ने अपने ब्लड रिलेशन को भेजा मेरे सरकार के पास और कहा, मोहम्मद मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। और वो मंजर याद रखना, मक्का की सोसाइटी का कल्चर याद रखना कि कुंवारी लड़कियों का भी कोई मकाम नहीं था, तो विडो वीमेन को इज्जत कौन देता? जब कुंवारी लड़कियों को कोई इज्जत देने के लिए तैयार नहीं था, तो विडो वीमेन विधवा औरतों को कौन गले से लगा था? निकाह पैगाम आया हजरत खदीजा का। खदीजा है कौन? 40 साल की औरत है। कितने साल की? कितने साल की? 40 साल की। नौजवानों, जवाब देने का हौसला और हिम्मत रखो, वरना यही टुक टुक दीदम दम न कशीदम वाली तफसीर बनोगे तो मिटा दिए जाओगे। कौमें वही जिंदा रहती हैं जिनके फिक्र ख्यालात हरफ आला होते हैं, वो कौमें कामयाब होती हैं। क्योंकि आज जो कौम खामोश हो गई वही सफे हस्ती से मिटा दी जाती है। इसलिए कहने वाले ने कहा था, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। हमें तो जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, लेकिन हम ही कह गए, सो गए दास्ता कहते कहते। 40 साल की औरत का पैगाम निकाह आया। कंडीशन क्या थी खदीजा की? बेवा थी। एक शौहर से नहीं, 2 शौहरों से बेवा थी। कितने शौहरों से? बोलो, कितने शौहरों से? 2 शौहरों से। हजरत खदीजा का पहले निकाह हो चुका था, दोनों शौहर एक्सपायर हो गए हजरत खदीजा के, बेवा हो गई, विडो वीमेन बन गई, विधवा बन गई। ऐसी 40 साल की औरत मेरे 25 साल के नबी को पैगाम निकाह देती है। जाहिरी एतबार से डिफरेंस है उम्र में 15 साल का। वहां कुंवारियों का कोई मकाम नहीं, यहां तो बेवा का मामला है। पढ़ो तो नबी की जिंदगी को। 40 साल की औरत ने जब निकाह का पैगाम भिजवाया, फिर भी मेरे नबी ने कहा मेरे चचा अबू तालिब जाने, रेफर कर दिया चचा की तरफ। चचा जो फैसला करेंगे मैं कर लूंगा। गौर तो करो मेरे नबी की अजमत को, सुभान अल्लाह। अब आप ये कहोगे अहमद रजा मंजरी नबी की अजमत बयान कर रहे हो और नबी ने रेफर कर दिया चचा की तरफ, तो इसमें अजमत कहां रही? हम कहेंगे अजमत इसमें भी सलामत है। क्यों? अगर डायरेक्ट मेरे नबी निकाह कबूल का पैगाम कबूल कर लेते तो एक आतंकवादी खड़ा होकर कहता, अगरचे खदीजा बेवा थी लेकिन मक्का की सबसे बड़ी दौलतमंद औरत थी, मोहम्मद ने दौलत के चक्कर में शादी की है। लेकिन मेरे नबी ने कह दिया, ऐ दुनिया वालों, तुम्हें दुनिया की दौलत मुबारक हो, मुझे मेरी खदीजा मुबारक हो। इसलिए रेफर कर दिया चचा की तरफ। अब 40 साल की औरत को मेरे नबी अपने कलेजे से लगा रहे हैं। 25 साल का नौजवान है कोई यहां पर हमारा भाई जो 25 साल का हो, 40 साल की बेवा औरत से शादी कर ले? मैं पूरे हालात हाजरा के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं। नौजवानों, ये तकरीर अगर दिमाग में बैठ गई तुम जवाब दे सकते हो, वरना कोई फायदा नहीं होगा। सुनोगे, घर में आ जाओगे, हंगामे होंगे। तुम्हें कानून हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं। कानून हाथ में लेना है तो मुस्तफा का लेना है। भारत के कानून को हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह के हबीब ने 40 साल की औरत से निकाह कर लिया। है कोई जसपुर का ऐसा नौजवान जो 40 साल की बेवा औरत से शादी करे? खुदा की कसम कोई नौजवान तैयार नहीं होगा। लेकिन आमन्ना के लाल ने 40 साल की औरत से निकाह करके बता दिया, ऐ मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, ऐ मेरे दामन को गंदा करने वालों, ऐ मेरे दामन पर धब्बा लगाने वालों, सुनो, अरे तुम कुंवारी से शादी करते हो, मैं बेवा से शादी करके बता रहा हूं, मैं सेक्स ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं आया, बल्कि विधवा गरीब इंसान को अपने कलेजे से लगाने आया। अल्लाहु अकबर। 40 साल की औरत से शादी की। यहीं पर मत रुको, आगे बढ़ो। 25 साल की उम्र में शादी की। हजरत खदीजा की उम्र थी 40 साल। कितनी थी? 40 साल। 65 साल की उम्र में हजरत खदीजा का विसाल हुआ। कितने साल की उम्र में? तकरीर याद करो, कितने साल की उम्र में? 65 साल की उम्र में हजरत खदीजा दाई अजल को लब्बैक कहेंगे। मेरे नबी की ज़ौजियत में कितना रही? 25 साल। कितनी रही? कितनी रही? मुफ्ती शकील साहब बताओ, क्या इस 25 साल में मेरे नबी ने क्या किसी दूसरी खातून से निकाह किया? बोलो, किया? नहीं किया। इस 25 साल के पूरे पीरियड में मेरे नबी ने किसी दूसरी औरत से निकाह नहीं फरमाया।
खदीजा 65 साल की उम्र में इंतकाल, नबी की उम्र 50 साल हो चुकी है। 25 साल से नबी 50 साल को पहुंच चुके हैं, लेकिन दूसरा निकाह चेयरमैन साहब नहीं फरमाया, नहीं फरमाया। क्यों? कि मेरा नबी नफसानी ख्वाहिशात के लिए नहीं आया था, नफसानी ख्वाहिशात के लिए नहीं आया मेरा नबी। सुनो, 50 साल की उम्र हो गई, खदीजा विसाल कर गई। 25 साल मेरे नबी के साथ रही, लेकिन मेरे नबी ने कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया। जब खदीजा का विसाल हो गया, नबी की उम्र 50 साल हो गई, तो मेरे नबी ने दूसरा निकाह फरमाया। कौन सा निकाह फरमाया? पीछे वाले बोलो कौन सा फरमाया, जोर से बोलो कौन सा फरमाया? दूसरा निकाह फरमाया। जसपुर के चेयरमैन बोलेंगे दूसरा निकाह तो यकीनन किसी 15-16 साल की लड़की से किया होगा, हैं? कहोगे कि नहीं कहोगे कि यकीनन 15-16 साल की लड़की से दूसरा निकाह? नहीं, पूरे डंके की चोट पे कहूंगा, दूसरा निकाह जिस औरत से फरमाया था, उन मुकद्दस खातून का नाम हजरत सौदा है। क्या नाम है? जोर से बोलो क्या नाम है? अरे ऊंची आवाज में बोल दो, क्या नाम है? हजरत खदीजा के बाद जो दूसरा निकाह नबी ने फरमाया, उन खातून का नाम सौदा है। सौदा की उम्र कितनी थी? लिखने वाले ने लिखा है हजरत सौदा की उम्र 50 साल थी। कितनी? जोर से बोलो कितनी? तकरीर समझ में आ रही है? ये तो नहीं कि लच्छेदार करना शुरू कर दो, है? लच्छेदार से कोई फायदा नहीं होगा, आज इसी की जरूरत है। मैं जानता हूं लच्छेदार तकरीर, अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तहत कह रहा हूं। मुफ्ती शकील साहब फतवा मत लगा देना, मैं तहदीस नेमत के तहत कह रहा हूं, है ना? और तहदीस नेमत के तहत कहा जा सकता है अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत के खूब खूब चर्चे करो। दूसरी खातून से मेरे नबी ने निकाह फरमाया, जिनका नाम हजरते, जोर से बोलो हजरते, अरे पीछे वालों बोलो हजरते, अरे तुम